और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह आता है, देखिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो पहला जो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूजा कुशवाहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी लोग जुड़ें जल्दी से। और चलिए तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए हमारा जो भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां देश है, 7वां स्थान रखता है। और ये जो भारत हमारा 7वां स्थान रखता है, इसका मतलब है इससे पहले कुछ हमारे देश हैं, जैसे सबसे पहले आपका रूस आता है, उसके बाद है इससे बड़ा आपका कनाडा है, कनाडा के बाद जो आता है वो चीन है, चीन के बाद जो है वो आपका यूएसए आता है, चीन के बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, यूएसए, उसके बाद आपका ब्राज़ील आता है, और ब्राज़ील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो नंबर आता है वो हमारे भारत का आता है। तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। आप आंसर दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को, जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और आज हम बड़े ही फास्ट तरीके से आपकी क्लास को लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो आपके सॉल्व हो सकें। क्वेश्चन जरूर देते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एवेल्युएशन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका क्वेश्चंस का जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर देंगे और जितने ज़्यादा लोग आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि आने वाले समय में यही प्रश्न जो है वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए आप सभी लोग जैसे कि आंसर दे रहे हैं कि भारत जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो रखता है वो 2.42% रखता है, और भारत जो है विश्व की, इतना कम क्षेत्रफल होते हुए भी भारत जो है विश्व की 17.5% जनसंख्या को कवर करता है। तो हमारे भारत के इतने क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। हालांकि अब ये जनसंख्या का जो आंकड़ा है कुछ बढ़ चुका होगा, क्योंकि यह जनसंख्या का आंकड़ा जो हम बात कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। 2021 में हमारी जनगणना जो है अभी ड्यू है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बात करेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? वो है आपका 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिए जरा, कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मतलब माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? वो 10.7% आता है, 18.6% आता है, 27.7% आता है, ये 43% आता है। आप इसको एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखना चाहें तो ये आपका 43.2% आता है। यह जो है वो आपका 43.2% आता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत को अगर हम विभाजन करें तो देखिए मुख्यतः जो भारत का विभाजन है वो किस तरीके से किया जाता है, भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन। तो एक जो इसमें आता है वो है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारा एक क्षेत्र आता है। दूसरा क्षेत्र जो आता है वो है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आता है। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान। और देखिए हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक जो है वो हिस्सा आता है आपका पठार और एक जो हिस्सा आता है पहाड़। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर जो है वो सही देना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 10.6 जो 10.7 या 10.6 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप यहां पर 10.6 लिख लीजिए। तो यहां पर आंसर जो आप ज्यादातर दे रहे हैं वो ए आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। कि आंसर इसका देने का कारण क्या है, देखिए कि हमारे भारत में ये बात कर रहा है कि समुद्र तल से 2135 या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई है। मतलब ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा आपका दे रहा है ये किसकी बात कर रहा है? ये पर्वत की बात कर रहा है, न कि पहाड़ की। ये हमारी पहाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, पर्वत की बात कर रहा है, जो लगभग कितना है हमारे यहाँ पर लगभग 11% है। तो इसका सही आंसर जो आता है वो ए आता है। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वो क्या है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है।
और बाकी जो है जैसे 18.6% मतलब लगभग 18% मान लेते हैं ये हमारे पहाड़ हैं, और 27.7% ये हमारा पठार है, और 43% ये हमारा मैदान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रादेशिक जलसीमा समुद्र तट से कितने समुद्र की मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जलसीमा या टेरिटोरियल वाटर समुद्र से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील? इसके बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं हम ऑफलाइन क्लास में। और ऑफलाइन क्लास में जो हमने बात की थी, तो आप बताइए जरा कि हमारे भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी है, कैसे है, कहाँ तक है? तो देखिए, जैसे कि हमने बात की है कि ये जो हमारा भारत है या कोई भी देश हो, किसी भी देश के तट रेखा से लेकर के कुछ इसकी प्रादेशिक जल सीमाएं होती हैं, और वो किस तरीके से होती हैं। जैसे ये एक सीमा है, उसके बाद ये एक सीमा है इसकी, और इसी तरीके से ये भी इसकी एक सीमा आती है। तो तट रेखा से एक जो है ये सीमा होती है, तट रेखा से एक ये सीमा होती है, और एक तट रेखा से ये सीमा होती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप लोग आंसर जो इसका दे रहे हैं वो ए आंसर दे रहे हैं। और 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है ये, इसे कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा, इसे कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। और 24 नॉटिकल मील तक का, तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है आपका संलग्न क्षेत्रमंडल, संलग्न क्षेत्रमंडल। और तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये 200 नॉटिकल मील, इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और उसके बाद जो 200 किलोमीटर के बाद जो आता है वो है आपका उच्च सागर या हाई सी होता है। और एक नॉटिकल मील का, 1 नॉटिकल मील का जो मान होता है वो होता है 1.87 किलोमीटर के बराबर होता है। सही आंसर आप जो दे रहे हैं इसका वो ए दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के सही आंसर हैं, और दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप आंसर दीजिए कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, यदि हम यहां से बात करें तो कर्क रेखा जो है, आपको पता है कि कर्क रेखा का जो मतलब है, आप लोग कुछ ए आंसर दे रहे हैं, कुछ डी आंसर भी दे रहे हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती नहीं है, तो कुछ ए आंसर आ रहे हैं और कुछ आपके डी आंसर आ रहे हैं। तो आप देखिए हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए कहां से गुजरती है, तो पहला राज्य यहां पर जो आता है वो है आपका गुजरात, दूसरा राज्य जो आता है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरा जो राज्य आता है आपका वो है राजस्थान, तीसरा राज्य जो आता है वो है आपका मध्य प्रदेश, चौथा राज्य जो आता है वो है उत्तर प्रदेश, पांचवा जो राज्य आता है वो है आपका छत्तीसगढ़, छठवां जो राज्य आता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है ये, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला जो आता है वो आपका झारखंड, एक जो आता है वो है आपका पश्चिम बंगाल, एक और राज्य जो आता है वो है आपका मिजोरम, और एक और राज्य जो आता है वो है आपका त्रिपुरा। तो ये कहां से नहीं गुजरती है? ये आपके उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है ये, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, या कह सकते हो कि भारत के मध्य से गुजरती है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर आता है आपका ए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिराकोल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट। ये कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिराकोल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट। आप आंसर कीजिए कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है आपका, तो देखिए ये जो है यह हमारा भारत है, और भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा आता है। तो देखिए हमारे भारत का उत्तरतम बिंदु है वो ये है, और इसका जो नाम है वो है आपका इंदिराकोल। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिराकोल, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये जो बिंदु है इसका पश्चिमोत्तर जो बिंदु है ये है आपका गोहेर माता या गोहर माता कह सकते हो, और इसका पूर्वतम जो बिंदु है वो है आपका किबिथू। यदि हम इसके और यहां पर यदि देखें हम तो ये है हमका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार में यहां पर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आप आंसर जो दे रहे हैं दीजिए सभी लोग जल्दी से आंसर दें। मैं यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए हमारे भारत की मुख्य भूमि का जो ये अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखें, सॉरी ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर कहां तक विस्तार है तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर जो है तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यह जो स्थान है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यदि हम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई देखें तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर, और अगर पश्चिम से लेकर के पूर्व की ये चौड़ाई देखें तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का यदि पूछता है तो वो आपका कन्याकुमारी होगा, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसे ही कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट। इसे ही कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट, या इसे ही कहा जाता है पार्सन पॉइंट। और ये कहां पर स्थित है तो ये देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो यहां से संबंधित जितनी आपकी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको दी है। पूर्वी बिंदु जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है वो किबिथू है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप कह रहे हैं कौन है, मनीषा मीना। पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो कितना है, तो कितना है वो किबिथू है। यस ठीक है, सॉरी आप मुझे बता रहे हैं, ये कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर आपका सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिराकोल। ये वही जो पिछला प्रश्न है उसी को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। कन्याकुमारी देखिए, यहां देखिए आप जरा, आप इसका आंसर दीजिए। कन्याकुमारी जो है इसमें प्रश्न क्या पूछा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिण, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसमें आता है, भारत में। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा है भारत का, तो भारत के अंतर्गत क्या आता है, अंडमान निकोबार भी भारत में आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुख्य भूमि आता तब कन्याकुमारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देखिए ये जो है वो हमारा भारत है, और भारत के नीचे ये जो है वो आपकी श्रीलंका है, और यहां से जो गुजर रहा है आपकी भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री
अक्षांश या इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा। देखिए यहां पर जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो है वो हमारा क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और यहां पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए कन्याकुमारी जो प्रारंभ होता है वो कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इंदिरा पॉइंट कहां से शुरू होता है, 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसका मतलब भूमध्य रेखा के सबसे पास में क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा या कन्याकुमारी होगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री पर है और ये 8 डिग्री पर है। इसका मतलब सबसे पास में कौन होगा, यह जो है वो इसके पास में होगा, और यहां जो है ये इससे दूर है, 876 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका इंदिरा पॉइंट। आंसर आप सब लोग सही दे रहे हैं और आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और आंसर दें, इससे आपको बड़ा अच्छा फायदा होगा। और आज की जो क्लास है वो पिछली क्लासों से बहुत हटकर रहेगी, जो मेरी स्टाइल है वो क्लास होगी आज, कोई बदतमीजी नहीं, जैसे पिछली 2-3 क्लासों में हमने बदतमीजी की थी वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाता है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको एक बहुत बढ़िया इनसे संबंधित बातें बताता हूं कि यह जो है वो हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और भारत के संबंध में ये आपकी मैंने आपसे बताया था कि हमारे भारत के साथ कौन कौन से देश जलीय सीमा बनाते हैं, भारत के साथ कौन कौन से देश जो है वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें, देखिए तो सबसे पहले आपको पता है ये यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर जो देश है ये आपको पता है कि इधर जो एक देश है ये आपका म्यांमार है, और यहाँ पर जो है ये देश कौन सा है आपका, ये पाकिस्तान है। तो हम यहाँ पर, और ये जो देश है वो कौन सा है आपका, बांग्लादेश है। देखिए ये बांग्लादेश का यहाँ पर एक द्वीप है, ये है आपका सॉरी म्यांमार का कोको द्वीप, ये कोको द्वीप है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर देखिए एक आपकी एक स्थलाकृति है जिसे कहा जाता है सरक्रीक, सरक्रीक। यहां पर आपको पता है क्या है, ये सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। देखिए यहां से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे, आप इसको आंसर देने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहां से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। और ये जो है वो आपका क्या है, ये है आपका आदम का पुल, आदम का पुल, या इसे ही कहा जाता है एडम्स ब्रिज, और इसे ही कहा जाता है राम सेतु। और यहां पर आपका एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पर क्या स्थित है, रामेश्वरम, यहां पर रामेश्वरम स्थित है। और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आपको पता है कि ये जो है वो क्या है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। इधर क्या है, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब देखिए यहां से आपके प्रश्न कितने बनते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा क्या बनाता है, तो ये है आपका सरक्रीक। ये सरक्रीक किसके साथ सीमा बनाता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहां से ऑप्शन आता है आपका भारत एवं बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा कौन बनाता है, सुंदरबन डेल्टा, बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाता है सुंदरबन डेल्टा। भारत एवं श्रीलंका, तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य आपको पता है ये क्या बना रहा है सीमा, ये आदम का पुल। अगला है भारत एवं म्यांमार, तो भारत एवं म्यांमार के मध्य जो सीमा है यहां से एक स्टेट निकलती है और इसे क्या कहा जाता है, कोको स्टेट, इसे कहा जाता है कोको स्टेट। तो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा क्या बनाता है आपका, कोको स्टेट। सही आंसर आएगा आपका भारत और श्रीलंका। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें आप, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। बताइए, यहां पर आप आंसर बताइए, तब तक मैं देखिए आपको कुछ प्रश्न यहां से और तैयार कराता हूं। यहां से आपको मैं कुछ प्रश्न और भी तैयार कराने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जरा, देखिए ये जो है यह आपका भारत है, ये भारत है, और
भारत के यहां पर देखिए, ये एक आपका द्वीप समूह है, ये आपका द्वीप समूह है, यहां पर एक द्वीप है आपका, यहां पर भी आपका एक द्वीप है, ठीक है। और देखिए ये भी आपका एक द्वीप है, ये एक द्वीप है। अब ये कह रहा है कि निम्न युग्म, ये जो द्वीप है वो कौन सा है आपका, देखिए ये जो है वो है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह है। ये कौन सा है, ये है आपका लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। यहां पर एक और देश है और वो है आपका मालदीव। देखिए ये कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जलमार्ग इनमें से किसके मध्य, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है अंडमान द्वीप समूह और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य सीमा बनाता है, अंडमान और निकोबार की। तो इसका आंसर सही आया ये। अगला पूछा है निकोबार और सुमात्रा, तो निकोबार और सुमात्रा के मध्य ये क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है, देखिए ये सीमा बनाता है। और ये कह रहा है ये निकोबार और सुमात्रा, ये द्वीप कौन सा है आपका, सुमात्रा, जो किसके अधीन है, ये है इंडोनेशिया, इनके मध्य सीमा क्या बनाता है, ये है आपका ग्रांड चैनल, ये है ग्रांड चैनल या महान चैनल, उसको कह रहा है मालदीव एवं लक्षद्वीप। तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य सीमा क्या बनाता है, तो ये है आपका 8 डिग्री चैनल। उसके बाद कह रहा है सुमात्रा एवं जावा, तो ये आपका द्वीप सुमात्रा है और ये है जावा, तो इनके बीच में सीमा कौन बनाता है, तो इनके बीच में देखिए यहां जो सीमा बन रही है आपकी वो है यहां पर सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। तो मैंने आपको यहां से देखिए कितने प्रश्न बताए, यहां से हमने आंसर निकाला ए, जो कि आपका सभी का सही आंसर है। प्रदीप राजपूत ठीक कह रहे हैं आप, ग्रांड चैनल जो है वो सुमात्रा और भारत के मध्य या सुमात्रा एवं निकोबार के मध्य सीमा बनाता है। तो यहां से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। भारत तथा चीन के मध्य आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बातें इससे संबंधित बताता हूं। इससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए ये है हमारा भारत और ये कह रहा है कि भारत और रेड क्लिफ रेखा जो सीमा बनाती है तो ये किसके मध्य बनाती है, तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है एक तो जैसे यहां से आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के साथ जो हमारी ये जो सीमा बन रही है कहां तक, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर के गुजरात तक, ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा या इसे ही रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसी तरीके से देखिए ये हमारी जो बांग्लादेश के साथ सीमा बन रही है इसे भी क्या कहते हैं, इसे भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, इनके द्वारा निर्धारण किया था। दूसरी है मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा देखिए अब हमारी केवल यहीं पर रहेगी, एक तो सिक्किम वाले क्षेत्र में और दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो ये मैकमोहन रेखा किसके साथ सीमा बनाती है, हमारे भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। डूरंड रेखा देखिए यहां पर ये आपका अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान और भारत के साथ जो सीमा बनाती है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा सीमा बनाती है वो है आपकी ये डूरंड रेखा, ये आपकी डूरंड। और डूरंड रेखा किसके साथ सीमा बनाती है, भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और इस डूरंड रेखा का जो निर्धारण है वो 1896 में किया गया था और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है ये 1914 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो 1947 में किया था। मैकमोहन रेखा का आपका 1914 में, डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जो आंसर आता है वो है आपका बी। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, आंसर दें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप आंसर देंगे मेरी क्लास में उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरा, इस क्लास को ज्वाइन करने से देखिए पिछली हमारी कुछ क्लासें जो हैं वो शायद मेरे अनुसार, मेरी स्टाइल के अनुसार ठीक नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या है आप लोगों से वार्तालाप पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। अब वो नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसका आंसर दीजिए आप। बड़ा ही सस्ता सा, सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा प्रश्न है जिसका आप आंसर दीजिए। ये जो है हमारा भारत है
और भारत के साथ में ये कह रहा है कि सुदूर पूर्व में जो सीमा बनाने वाला देश है वो कौन सा है, तो आप इसका आंसर दीजिए। और मुझे लगता है कि आप इसका सभी लोग सही आंसर देंगे। अभी तक आप जो आंसर दे रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे से, इतने प्यार से और इतने बढ़िया आंसर दे रहे हैं, और इसका जो आंसर दे रहे हैं वो मुझे लगता है कि गड़बड़ कर रहे हैं। जो आंसर, दोबारा विचार कीजिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोबारा आंसर दीजिए कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। तो देखिए, आपको पता है कि इधर जो है हमारी जो सीमा बनती है ये पाकिस्तान के साथ बनती है, इधर जो सीमा है वो हमारी किसके साथ बनती है, चीन के साथ बनती है। ये जो सीमा है, इधर जो सीमा है ये हमारी भूटान के साथ बनती है, इधर ये सीमा है हमारी नेपाल के साथ बनती है, और इधर जो सीमा है वो हमारी बनती है म्यांमार के साथ। अब विचार करो। कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हुआ, सभी लोग दें आंसर। देखिए, सुदूर पूर्व में हमारी चीन के साथ जो सीमा है वो हमारी कितनी है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ जो है वो 1643 किलोमीटर, और थाईलैंड और वियतनाम के साथ हमारी कोई सीमा नहीं बनती है। चीन के साथ हमारी सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, देखिए ये है इधर आपका लद्दाख, इधर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर, इधर जो आ जाता है वो आपका हिमाचल प्रदेश, इधर आ जाता है आपका उत्तराखंड, एक और ये जो आ जाता है आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद जो इधर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये कह रहा है सुदूर पूर्व में, पूर्व तो इधर है, तो पूर्व का आंसर क्या हो गया इसका, म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनती है। और म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, और कौन बनाता है, और बनाता है आपका नागालैंड, और कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका मणिपुर, और कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका मिजोरम। तो सही आंसर आपका आता है बी। क्वेश्चन को जरा देखा कीजिए कि किस तरीके से, चीन भी कुछ लोगों ने आंसर दिया था वो ठीक नहीं था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। बिल्कुल सही बात है, तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए, ये जो है वो हमारा भारत है, आप आंसर दीजिए इसका, आप आंसर दें। तब तक मैं, देखिए, आपको इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूं कि यह जो है, ये जो है वो हमारा भारत है, और ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है आपकी मैकमोहन रेखा की। तो देखिए, आपको पता है कि यहां पर जो है यह वाला जो हिस्सा है वो हमारा चीन ने हमसे घेर रखा है, और ये है अक्साई चिन्ह, और अक्साई चिन्ह में अब जो यहां पर सीमा रह गई है वो क्या है, इसे कहा जाता है LAC। तो इसका मतलब यहां तो मैकमोहन रेखा नहीं है। आप आंसर जो दे रहे हैं इसका डी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहां से देखिए चीन के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो कौन सी है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जो हैं इतने बढ़िया से आंसर दे रहे हैं, और ये सभी अच्छे प्रश्न हैं। आप इनके आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये सभी चीजें पढ़ी हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि आपके इस तरीके के आंसर होते। बड़े ही अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। तो हमारी जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, नेपाल की लगती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी हमारी चीन की सीमा लगती है, लेकिन इसे हम मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर आता है, जिसे हम पहले किसके नाम से जानते थे, नेफा के नाम से जानते थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी या उत्तर पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बड़ी अच्छी बात है, आप सभी लोग जो है अच्छा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो आप इसका आंसर दीजिए। मैं तब तक आपको कुछ बातें यहां से बताना चाहूंगा। यह कह रहा है कि हमारे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। तो देखिए,
यहां पर आपको पता है कि यहां पर जो हमारी सीमा है वो किसके साथ लगती है, ये जो सीमा है वो आपके श्रीलंका के साथ लगती है, ये जो सीमा है वो आपकी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और यहां पर जो सीमा है हमारी वो किसके साथ लगती है, ये वाली, ये भूटान के साथ लगती है, और इधर जो सीमा है यहां से यहां तक ये किसके साथ लगती है, ये हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये आपकी चारों के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ये है आपकी 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। भूटान के साथ जो सीमा है वो है आपकी 699 किलोमीटर, और श्रीलंका के साथ जो सीमा है वो कितनी है, तो आप सभी लोग जो हैं वो ज्यादातर आंसर ठीक दे रहे हैं, आप सभी लोग बड़े अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके आंसर दें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा बनाने वाले कौन से राज्य हैं, एक तो आपको पता है ये आपका लद्दाख है, लद्दाख, ये जो है वो जम्मू कश्मीर है, यहां पर आपका पंजाब आ जाता है, यहां पर आपका राजस्थान आ जाता है, यहां पर आपका गुजरात आ जाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा देखिए कौन बनाते हैं, तो बांग्लादेश की जो साथ सीमा बनती है ये आपका पश्चिम बंगाल, यहां पर जो है वो है आपका असम, यहां पर जो है वो है आपका मेघालय, मेघालय के बाद जो है वो है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो है वो आपका मिजोरम। तो ये हमारे बांग्लादेश के। भूटान के साथ कौन बनाते हैं, तो देखिए एक सिक्किम, सिक्किम, इधर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, इधर आ जाता है आपका असम, और इधर जो आ जाता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर आता है सी। श्रीलंका के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनती है लेकिन वो कैसी है, जलीय सीमा, वो स्थलीय सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर आपने जो दिया वो आपका, मैंने आंसर लगाया कि नहीं, इसका आंसर जो है वो आपका डी है, इसका जो सही आंसर है आपका डी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे यहां पर वर्ग 3 के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं जिनमें पर्यावरण मेरे द्वारा ही ली जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो है देखिए वर्ग 2 के लिए मेरे द्वारा एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 24 टेस्ट जो है वो आपके लॉन्च किए गए हैं, और 24 टेस्ट में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टेस्ट हैं, और मेरे द्वारा जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसी तरीके से एप्लीकेशन पर इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ग 3 के बारे में आपको पता ही है, सभी लोगों को अच्छे आपके बैच चल रहे हैं। ये वर्ग 2 का हमारा एक एसएसटी का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, सुबह 4 घंटे 5 घंटे इसकी क्लास चलती है। महिला पर्यवेक्षक का भी एक बैच है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसे बताइए आप। तब तक देखिए मैं आपको इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देता हूं। ये जो है ये इनमें से कौन से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए इसमें से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए यहां से जो आपका एक तो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान ये आ जाता है। इधर आपका कौन सा आ जाता है, ये नेपाल आ जाता है। और कौन आ जाता है, यहां पर ये भूटान आ जाता है। और कौन आ जाता है, यहां पर ये बांग्लादेश आ जाता है। और कौन आ जाता है, यहां पर ये आपका म्यांमार आ जाता है। तो भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत कौन से देश हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पर जो है वो अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान। तो ये जो देश हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर आप इसका जो दे रहे हैं वो श्रीलंका। श्रीलंका ये जो है यहाँ पर ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोगों ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके सही आंसर आप दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट दीजिए।
भारत की सबसे लंबी, देखिए मैं आपकी जैसे क्लास में कई बार कहता हूं, मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है कि पता नहीं आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आज जो जिस तरीके से आप प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी लोग जो है मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? आप आंसर दीजिए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताता हूं। देखिए ये जो है वो हमारा भारत है और भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो आपको पता है कि यह जो सीमा है वो हमारी किसके साथ लगती है? यहाँ से जो सीमा है ये हमारी बांग्लादेश के साथ है। इधर जो सीमा है वो आपकी किसके साथ है? ये पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर जो सीमा है हमारी, यह जो है वो ये अपनी नेपाल के साथ है। ये सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ है। और यह जो सीमा है वो हमारी किसके साथ है? यह इस स्थान पर और इस स्थान पर ये अपनी चीन के साथ है। आप आंसर दे रहे हैं। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है ये है आपकी 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो है वो 3323 किलोमीटर, और चीन के साथ जो है वो है हमारी 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ है वो हमारी 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे अधिक जो सीमा रेखा लगती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। आप नहीं, चीन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है नरेश सेन। ये चीन जो है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप डी दे रहे हैं, और डी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़, कोंकण, मालाबार या कोरोमंडल? आंसर दें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का आंसर ये गलत होगा। हाँ, ये अच्छी बात है के, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोगों की समझ में आता है कि नहीं। अगर आप लोगों की इतना बढ़िया समझ में आता है तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, और वो क्या है कि जैसे ये हमारा जो है वो भारत है, और ये हम यहाँ पर तटों की बात मैं आपको करता हूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये जो है देखिए, ये कच्छ की खाड़ी से लेकर के ये यहाँ पर दमन है। ये है दमन आपका कच्छ की खाड़ी से, और उसके बाद यहाँ से दमन से लेकर के ये है आपका गोवा, और गोवा से लेकर के ये है आपका न्यू मंगलौर, और न्यू मंगलौर से लेकर के ये है आपका कन्याकुमारी। देखिए ये तट कैसे जाने जाते हैं। इस तट को जो कहा जाता है काकरापार, काकरापार, या इसे ही कहा जाता है काठियावाड़, काठियावाड़, या इसे ही कहा जाता है गुजरात तट। और हमारे भारत का सबसे लंबा तट है ये। इसे जो कहा जाता है वो है आपका कोंकण तट, इसे कहा जाता है कोंकण तट। ये जो है ये है आपका कन्नड़ तट, और ये है आपका मालाबार तट। ये यहां से देखिए प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि पश्चिमी घाट के निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाएं। ये कहां तक है? ये है आपका दमन। ये क्या है? ये है आपका गोवा। गोवा से लेकर के ये कहां तक है? न्यू मंगलौर तक। और ये न्यू मंगलौर से कहां तक है? कन्याकुमारी तक। ये मालाबार तट है। और देखिए यहां पर ये जो तट है आपका, यहां पर एक और तट आता है, और ये आपके तमिलनाडु से लेकर के यहां विशाखापट्टनम तक ये जो एक तट आता है इसे कहा जाता है कोरोमंडल। इसे कहा जाता है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। और इस तट को जो कहा जाता है वो उत्तरी सरकार, और उत्तरी सरकार का ही उत्तरी जो भाग है वो कहा जाता है उत्कल का मैदान। ये है उत्कल का मैदान। सही आंसर इसका क्या आता है? तो वो आप सही दे रहे हैं, कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट हमारे भारत का एकमात्र स्थान है जो शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा प्राप्त करता है। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप आंसर दीजिए। जैसे तब तक मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताता हूं। देखिए ये इस तरीके से हमारा जो है वो लक्षद्वीप समूह है। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये इस तरीके से हमारा लक्षद्वीप है,
और ये इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप ये जो है वो कौन सा है? ये है आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ये जो है वो कौन सा है आपका? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा है? तो ये है आपका कार निकोबार, कार निकोबार। ये कौन सा है? तो ये है आपका लघु निकोबार। और ये कौन सा है? तो ये है आपका ग्रेट निकोबार। देखिए इसकी अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपके उत्तरी अंडमान पर है और ये है सैडल पीक, सैडल पीक 738 मीटर। और यहीं पर देखिए यहां पर दो आपके ज्वालामुखी हैं, इसका एक का नाम है बैरन द्वीप, ये हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है ये नारकोंडम द्वीप। और ये जो है वो कैसा है? ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आप लोगों ने सभी ने आंसर इसका क्या दिया? सी आंसर दे रहे हैं। दोबारा विचार कीजिए। ठीक विचार कर रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है वो गलत एज्यूम कर गया और मैंने आपको जो बता दिया अंडमान। कोई बात नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी जान लें। इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है आपका? मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में अज्यूम कर गया इसको अंडमान। कोई बात नहीं, इसका जो निर्माण हुआ है किससे? प्रवाल भित्तियों से। देखिए प्रवाल द्वीप है और इन प्रवाल द्वीपों का निर्माण जो होता है एक समुद्री जीव पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सागरों में, और इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है पॉलिप सेलेंटोराटा, सेलेंटोराटा। और इस पॉलिप सेलेंटोराटा के अवशेषों के जमाव से जो निर्माण होता है वो किसका? प्रवाल द्वीपों का। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में, प्रशांत महासागर में। सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला एक और क्वेश्चन देखें। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कावारत्ती एवं न्यूमुरे, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो द्वीप कौन से हैं? ज्वालामुखी द्वीपों की बात कर रहे हैं। कावारत्ती एवं न्यूमुरे, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप इसका आंसर दीजिए और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर दें, सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा आंसर दें। तो इसका जो आंसर दे रहे हैं आप देखिए, कावारत्ती जो है ये क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है ये। और आपको पता है न्यूमुरे द्वीप ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, जो वर्तमान में क्या है? जलमग्न हो चुका है और भारत और बांग्लादेश के मध्य ये विवाद का कारण भी रहा है। बैरन द्वीप, नारकोंडम, पंबन द्वीप क्या है? तो पंबन द्वीप हमने क्या कहा था? ये राम सेतु का भाग है, राम सेतु का भाग है। और इस पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? हमारा प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल वो है आपका रामेश्वरम स्थित है। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बारे में आप जानते ही है। इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और दक्षिण एशिया में यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो द्वीप है ये कैसा है? ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। हमने अभी बात की थी ये किस द्वीप पर है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, सही आंसर आता है आपका बैरन द्वीप एवं दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? आप आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। 17, 18 का आंसर दीजिए जल्दी से ज्यादा लोग आंसर दें, इसका जल्दी से जल्दी आंसर दें। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये। और देखिए हमने बात की थी, हालांकि समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा जो आपका
अंटार्कटिका आर्कटिका दोनों, जैसे हमने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कराया, आपने सभी ने बच्चों ने किया है। अंटार्कटिका द्वीप में देखिए 3 अनुसंधान केंद्र है। एक है दक्षिणी गंगोत्री, एक है यहां पर मैत्री और एक और है यहां पर भारती। दक्षिणी गंगोत्री की जो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, मैत्री की जो स्थापना की गई थी 1987 में, भारती की जो स्थापना की गई थी 2012 में। और दक्षिण गंगोत्री कैसा है, ये मानव रहित अनुसंधान केंद्र था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर अब हमारे 2 अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती। और उत्तरी ध्रुव पर जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिक सागर कह सकते हो, और आर्कटिक सागर पर हमारा जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है, वो है आपका हिमाद्री। और हिमाद्री की जो स्थापना की गई थी वो कब, 2006 में की गई थी। हिमाद्री में इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इसका सही आंसर आपका कौन सा आता है, तो वो डी आता है। और जितने भी प्यारे बच्चे, आप लोग सभी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं और मुझे बड़ी बढ़िया खुशी है, अच्छी है कि आप सभी लोग इतने अच्छे इनके आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चिन क्षेत्र। तो आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जहां से आपके और भी कुछ प्रश्न बनने की संभावना कभी भविष्य में हो सकती है। तो देखिए, आप इसका आंसर दीजिए। देखिए, ये जो है आपको पता है कि 1962 में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था और चीन ने हमारा जो ये हिस्सा है, ये हिस्से को कब्जा कर लिया। और इधर क्या है, पाकिस्तान ने, जब हमारा कश्मीर रियासत हमारे इसमें शामिल हुई थी तब ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और इसका नाम है पाक अधिकृत कश्मीर। और यहां पर जो है देखिए, इन दोनों, ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को दे दिया ये। और यहां पर जो स्थित है वो आपका क्या है, ये देखिए, ये जो है वो हमारा ये जो है वो है सियाचिन। ये सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध का मैदान है वो कौन सा है, वो सियाचिन। जहां पर 1984 में हमारे भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। और इसका सही जो आंसर दे रहे हैं वो यस, ये जो है आपकी क्या है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ यहां पर जो है वो LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यह जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, यह जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका अक्साई चिन। जो चीन ने हमसे कब्जा कर रखा है ये अक्साई चिन है। गिलगित क्षेत्र हमारे भारत का ही, ये गिलगित के पास आपको पता है हमारी सिंधु नदी एक महाखंड का निर्माण करती है और इसका नाम है सिंधु गॉर्ज। ये गिलगित के समीप ही निर्माण करती है और इसकी जो गहराई है वो है 5180 मीटर। और ये विश्व का सबसे गहरा नदी गॉर्ज है, सबसे गहरा नदी गॉर्ज है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी गॉर्ज कौन सा है, वो ग्रैंड कैन्यन USA में कोलोराडो नदी पर है। छो मोरारी क्या है, तो ये एक झील है, ये लद्दाख की एक झील है। छो मोरारी, पेंगोंग सो आपको पता होगा। और सियाचिन हमने बात की। और अक्साई चिन जो है ये चीन के द्वारा हमसे कब्जे में ले रखा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन और चंबा। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको यहां से कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप इसका आंसर दीजिए जरा। तो इसका आंसर जो है वो किस तरीके से है, तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी प्रश्नों के। मैं आपके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप परेशान मत होना, क्योंकि मेरा अब जो उद्देश्य है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है, कम से कम यहां पर जितने हम क्वेश्चन करें उनके कम से कम 4 गुना या 5 गुना क्वेश्चन आपके तैयार हों। अगर हम मान के चलो कि 25 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, अब यहां पर कर रहे हैं, तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। देखिए, आपको पता है कि ये जो है वो हमारा क्या है, काराकोरम श्रेणी, ये क्या है, लद्दाख श्रेणी, ये क्या है, जास्कर श्रेणी, ये क्या है, महान हिमालय, इसके नीचे ये क्या है, लघु हिमालय, इसके नीचे ये क्या है, शिवालिक की श्रेणी। और यह जो क्षेत्र है देखिए, इस क्षेत्र को जो कहा जाता है, यह जो क्षेत्र है देखिए, इसे कहा जाता है आपका ट्रांस हिमालय।
इसे कहा जाता है आपका ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय क्या है यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि इधर से आने वाली जो पवनें हैं वो इससे टकरा करके इधर वर्षा करती हैं और ये क्षेत्र कैसा रह जाता है, हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश। तो हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर वर्षा जो है वो केवल 5 से 10% तक ही वर्षा या 10 से 20% तक वर्षा होती है। और ये वर्षा किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और यह जो क्षेत्र है वो कौन सा है, लद्दाख। तो इसका सही जो आंसर आप दे रहे हैं वो है लद्दाख, कि हमारे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे आपकी, और वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आप इसका आंसर दीजिए। और ये मैंने सारे प्रश्न आपको पहले बता चुका हूं, इन सभी के बारे में हमने, देखिए हमारा भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से किस स्थान पर, देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप तो बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पृथ्वी का मैप बना करके यहाँ पर बता देता हूँ आपको, कि जैसे देखिए ये जो है हमारी वो क्या है, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये है 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है, अब यहीं पर जो है देखिए ये जो आपकी गुजर रही है वो क्या है, 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर, या इसे ही कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। और हमारा भारत जो है वो कहां पर स्थित है, तो भारत ये आपका इस जगह पर स्थित है। इसका मतलब भारत कहां पर, किस स्थिति में, विश्व या ग्लोब में कहां पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी देशांतीय दृष्टि से यह। तो आप इसका सही जो आंसर डी दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, मंजू पिपलोतिया कह रही हैं, और इसका सही आंसर आपका डी, ठीक है। हालांकि अभी देखिए भगवान की हमारे ऊपर इतनी बढ़िया मेहरबानी हुई है कि हम जो है अब दूसरे स्थान पर नहीं रहे, हम किसी भी तो मामले में पहले स्थान पर आ गए, और वो उस मामले में आए कि हम जनसंख्या की दृष्टि में हमने चीन को क्रॉस कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट हम चीन को जनसंख्या के मामले में क्रॉस कर चुके। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने अभी बात की थी, मैंने अभी मैप बना करके पूरा आपको समझाया था। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उपर्युक्त सभी सही हैं। मैंने अभी आपको पिछला जो मैप बना करके बताया था उसमें सारी बातें आपको बताई थी, इनसे संबंधित मैंने आपको सही सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो आप इसका आंसर दीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उपर्युक्त तो सभी सही हैं, तो इसका सही आंसर आता है आपका उपर्युक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की, असम की, उत्तर प्रदेश की या आंध्र प्रदेश की, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो बताइए। देखिए मैं तब तक आपको ये कुछ बातें यहां पर बताना चाहता हूं। तो आप यहां पर आंसर दीजिएगा। देखिए ये जो है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आता है।
आप इसका जो आंसर डी 23 का ए आंसर दे रहे हैं, 23 का ए आंसर दे रहे हैं, 23 का सी आंसर भी दे रहे हैं। नहीं, मंजू पिपलोटिया आप गलत आंसर दे रही हैं। इसका सही आंसर कुछ बच्चे मेरे ख्याल से जरूर देंगे। रिस्का कुशवा, शिवम मीना। इसका सही आंसर जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। देखिए किस किस के साथ लगती है, इधर आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, इधर आपका आ जाता है दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, इधर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, इधर आ जाता है आपका बिहार, इधर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। इन सब राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। सी सही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ये भी बात कर चुके हैं हम। आप इसका आंसर दीजिए। चलिए तो मैं आपको कुछ बातें बता ही देता हूं। मैं आपको फालतू में कुछ न कुछ बातें करूंगा, उससे बढ़िया है कि मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो ये जो है ये हमारा भारत है। हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, देखिए स्थलीय सीमा जो है वो कहां से, ये आपकी स्थलीय सीमा है। ये हमारे भारत की स्थलीय सीमा है। जो हमने बात की थी कि जो 6 राज्यों के साथ 7 देशों के साथ जो हमारी सीमा लगती है यहां तक, ये स्थलीय सीमा है भारत की। और स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, मतलब भारत की स्थल सीमा की लंबाई वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आप आंसर कौन सा दे रहे हैं इसका? 24 का डी आंसर दे रहे हैं। दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग आंसर दें। तो इसकी जो लंबाई है वो इतनी है। दूसरा कह रहा है भारत के मुख्य स्थल खंड, मतलब हम यहां की बात करें जैसे, तो ये जो है जैसे गुजरात से लेकर के ये जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? ये यहां तक, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं? ये कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अरे वेरी गुड, आप तो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, आपका सही आंसर है डी। ये मुख्य भूमि की बात कर रहा है। मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? बताइए कौन सा है? नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा? नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा, किसकी सीमा नहीं लगी हुई है त्रिपुरा से? इसका आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवानी, कि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है। आप इसका आंसर दें, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका, कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। बताइए इसका जो आंसर है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखाता हूं जरा। ये इस तरीके से है। तो देखिए अब यहां पर आपके राज्य कौन से आते हैं? जैसे ये कह रहा है नागालैंड, तो नागालैंड आपका यहां पर है। म्यांमार जो है ये पूरा आपका म्यांमार है। ये जो है वो क्या है? ये यहां से जो है ये आपका इधर छोड़ दीजिए, तो ये आपका मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका आ जाता है मणिपुर, यहां से ये आ जाता है आपका मेघालय। तो इसकी सीमा किससे नहीं लग रही है? देखिए नागालैंड से इसकी म्यांमार, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। मिजोरम ये है आपका, तो मिजोरम से देखिए आपकी म्यांमार की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की भी सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। आंसर आप कौन सा दे रहे हैं? ए आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने बहुत कोशिश की कि आज हम ज्यादा प्रश्न लेकर के चलें, बट
मेरा आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं अब आपसे कल इसी समय मुलाकात करूंगा। कल और कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा प्रश्न करें और कल एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ आपसे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। और आज आपने जो आंसर दिए हैं मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आपने जो आंसर हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं। आपने बहुत अच्छे आज आंसर दिए हैं और ठीक है, तो कल हम इसी समय आपसे फिर मुलाकात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कल आप जुड़ें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट, सब बाखैर।